जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द फौजी जोन में। दोस्तों, बजट 2023-24 गवर्नमेंट ने पेश कर दिया है। हमारी माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बार का जो बजट पेश किया है, बहुत चीज को इसमें ध्यान रखा गया है। हम सारी चीज पे नहीं डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा इंतजार रहता है बजट में, वो है हमारा इनकम टैक्स में क्या हमें छूट मिल रही है, इनकम टैक्स के रिबेट्स, इनकम टैक्स का स्लैब क्या डिसाइड हो रहा है। तो हमें इस बार देखना है। और इस बार का जो बजट है, जो इनकम टैक्स का जो स्लैब को जो चेंजेस किया गया है, वो मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो आइए देखते हैं कि क्या उसमें चेंजेस आए हैं। तो आइए देखते हैं न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट एज पर बजट 2023। सबसे पहले बात करेंगे हम न्यू टैक्स रिजीम की, जिसमें आपको पता होगा गवर्नमेंट ने कुछ सालों से 2 टैक्स रिजीम ओपन कर रखे हैं, ओल्ड टैक्स स्कीम, न्यू टैक्स स्कीम। और इस बार के बजट में गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस जो था वो न्यू टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स सिस्टम पे था। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। का फोकस जो है वो न्यू टैक्स रेजिमी के ऊपर, न्यू टैक्स सिस्टम्स के ऊपर है, ना कि ओल्ड टैक्स सिस्टम्स के। ओल्ड टैक्स सिस्टम्स में हमें सेविंग्स के बेनिफिट्स मिलते थे, जो हम सेविंग्स जो थे उसके अगेंस्ट हम रिबेट ले लेते थे अपने इनकम टैक्स में। लेकिन जब से न्यू टैक्स रेजिमी है, उसमें गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार का कोई सेविंग्स पे आपको रिबेट का नहीं दिया है, एक्सेप्ट 1-2 केस है, लेकिन मैक्सिमम जो है आपको रिबेट इस पे नहीं मिलेगा किसी भी आपको जो सेविंग्स पे या कोई होम लोन पे। ठीक है, 2 लाख तक में हमें कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन आपने इस बार सुना होगा कि इस बार जो गवर्नमेंट ने किया है वो 3 लाख तक में आपको कोई टैक्स नहीं मिलेगा। लेकिन 3 लाख जो है वो न्यू टैक्स सिस्टम, न्यू टैक्स रेजिमी में ही आपको मिलेगा। नहीं तो आपको अगर आपका ओल्ड टैक्स रेजिमी से आप कैलकुलेट होता है तो आपके लिए 2.5 लाख ही रहेगा। और इस बार जो है जो भी फोकस है गवर्नमेंट का वो न्यू टैक्स रेजिमी के ऊपर है। पहले हमारा 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक में 5% लगता था, लेकिन न्यू टैक्स सिस्टम्स में हमें 3 लाख से लेके 6 लाख तक के बीच का जो भी वो रहेगा, जो अमाउंट है वो आपका 5% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा। और इससे पहले 2.5 लाख तक के, मतलब आपको 2.5 लाख का जो पहले में आपको 2.5 लाख का रहता था कैप, और इस बार जो है आपको 3 लाख का, मतलब आपका 50,000 रुपया एडिशनल बढ़ा दिया गया है आपके टैक्स रिबेट में। मतलब जो आप टैक्स आप जिस पे नहीं देंगे, लेकिन ये जो है एप्लीकेबल न्यू टैक्स सिस्टम में ही है, आप ध्यान रखिएगा। 5 लाख से लेके 7.5 लाख में आपको 10% है ओल्ड टैक्स रेजिमी के तहत, लेकिन न्यू टैक्स रेजिमी मतलब न्यू टैक्स सिस्टम के तहत आपको 6 लाख से लेके 9 लाख तक में, इसमें भी सेम आपको जो है आपको 3 लाख का जो बेनिफिट, मतलब आपको 3 लाख का वो जो कैप मिल रहा है, उसमें आपको 10% का टैक्स लगेगा। इससे और उसके बाद है हमारा 7.5 से लेके 10 लाख तक में आपको 15% देना पड़ता था। तो इसमें आपको न्यू टैक्स रेजिमी में 9 लाख से लेके 12 लाख तक में आपको 15% देना है। इसमें आपको 50-50 हज़ार मतलब न्यू टैक्स रेजिमी में बढ़ा दिया गया है। और हाँ, अब ये इसमें ध्यान देने वाली बात जो है, 12.5 लाख से लेके 15 लाख के बीच में आपको पहले 25% देना पड़ता था, जो कि अब हटा दिया गया है। आपको 25% का जो कैप है वो हटा दिया गया है। अब वो 12 लाख से लेके 15 लाख के बीच में आपको 20% ही लगना है, और बाकी 15 लाख से ऊपर 30%। तो इसमें भी 15 लाख से ऊपर 30% है। न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई भी डिडक्शन जो है आपको रिबेट नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार के डिडक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, इस बार का जो फोकस है गवर्नमेंट का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, सेविंग के ऊपर फोकस नहीं है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्यों
गवर्नमेंट इस चीज़ को कर रही है। ये देखिए इसमें दिया हुआ है प्रोवाइड एग्जम्पशन जो है स्टेटस टू अग्निवीर फंड। जो अग्निवीर का कॉर्पस फंड जो है, जो अग्निवीर में जो एनरोल होंगे अग्निपथ स्कीम के तहत, वो एग्जम्प्ट है न्यू टैक्स स्कीम में। उनका जो डिडक्शन जो है और जो भी कैलकुलेशन रहेगा उनके कंट्रीब्यूशन का, वो अग्निवीर स्कीम के तहत न्यू बजट जो स्कीम है, न्यू बजट रेजिमी है, उसमें उनको डिडक्शन जो है वो रिबेट मिलेगा। आइए देखते हैं ओल्ड स्लैब रेट में क्या था। ओल्ड स्लैब रेट जो है वो ऑप्शनल है। अब जो कर दिया गया है वो ऑप्शनल है, आप उसको चूज कर सकते हैं, ना कि वो आपका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहेगा। ओल्ड स्लैब रेट अब आप, इससे पहले डिफ़ॉल्ट रहता था, लेकिन अब से नेक्स्ट जो है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में वो ऑप्शनल हो जाएगा। जब आप उसको चूज़ करेंगे तभी आपका वो सिलेक्ट होगा, नहीं तो आपका न्यू टैक्स रेजिमी के तहत ही आपका डिडक्शन जो आपका है इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। वो लोग 2.5 लाख तक में नील देते थे, मतलब इनकम टैक्स उनका जो कैलकुलेशन होता था उनका नील रहता था। जो सीनियर सिटीजन है उनका 3 लाख तक में उनका कैलकुलेशन जो है नील रहता था इनकम टैक्स का। और जो सुपर सीनियर सिटीजन थे जो अबव 80 ईयर्स, सीनियर सिटीजन मीन्स जो है 60 ईयर्स, सुपर सीनियर सिटीजन जो है 80 ईयर्स और उसके 80 ईयर से ऊपर, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक में हमारा 5% का कैलकुलेशन होता था। सीनियर सिटीजन का 3 लाख से लेके 5 लाख तक में। अब आ जाता है 20% हमारा कैसे होता था। 5 लाख रुपए 1 रुपये से लेके 10 लाख तक में जो भी आपका इनकम रहता था, जिसका भी इनकम रहता था, वो 20% में कैलकुलेट होता था। और सीनियर सिटीजन का 5 लाख से लेके 10 लाख उनका भी सेम रहता था। और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए भी 5 लाख से लेकर 10 लाख तक में 20% कैलकुलेट होता था इनकम टैक्स। और 10 लाख से ऊपर सभी का 30% के हिसाब से इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता था। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है हमारा, वो हमारा कैलकुलेट होता था 4% के हिसाब से। आइए देखते हैं हमें जो रिबेट मिलता था, हमें गवर्नमेंट रिबेट देती थी, वो क्या था। रिबेट अंडर सेक्शन 87A ओल्ड टैक्स रेजिमे के तहत हमें 12,500 मतलब 5 लाख तक में हमें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। न्यू टैक्स रेजिमे के हिसाब से हमें 7 लाख तक में कोई टैक्स पे नहीं करना है, जो हमारा 25,000 बनता है। अगर हमारा 7 लाख से 1 रुपया भी ऊपर जाएगा तो हमारा टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, जो हमारा 3 लाख के बाद का जो भी अमाउंट होगा उस पर जो भी टैक्स एप्लीकेबल होगा वो कैलकुलेट हो जाए। लेकिन अगर आपका 7 लाख के अंदर या 7 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, जिसमें आपको 25,000 का रिबेट मिलता है, गवर्नमेंट देती है। जो भी रिबेट जो है वो अंडर सेक्शन 87A के तहत है। आइए फ्रेंड्स, कंपैरिजन देखते हैं कि हमारा जो न्यू टैक्स स्लैब है और ओल्ड टैक्स स्लैब में जो क्या डिफरेंस है और क्या हमें उसमें बेनिफिट है, हमारे उसके मतलब हमारा जो ये स्कीम है इसमें हमें क्या मिल रहा है, मतलब हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। आइए कंपैरिजन करते हैं। देखिए 5 लाख तक में आपको न्यू टैक्स स्लैब में आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ओल्ड टैक्स में भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है, इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। 7 लाख तक में न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। लेकिन वहीं अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आपको 54,600 रुपये टैक्स देना पड़ जाएगा। बेनिफिट क्या है इसमें 54,600 का, अगर न्यू टैक्स हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 9 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो उसमें आपको न्यू टैक्स के हिसाब से, न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से 46,800 रुपये देने हैं। और ओल्ड टैक्स के हिसाब से 96,200 रुपीज़ आपको देने हैं।
जो कि हमें बेनिफिट जो मिल रहा है 49,400 का, अगर हम न्यू टैक्स स्कीम को अपना न्यू टैक्स रेजिमी के हिसाब से हम बाई टैक्स कैलकुलेट करवाते हैं। 10 लाख तक में है 62,400 न्यू टैक्स में, और ओल्ड टैक्स में आपको देना पड़ेगा 1,17,000, जो कि 54,600 का बेनिफिट आपको इसमें मिल रहा है। 12 लाख में आपको 93,600, 93,600, और ओल्ड टैक्स के हिसाब से 1,79,400, जो आपको 85,800 का वो मिल रहा है। और 15 लाख में आपको 1,56,000, एंड ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से 2,73,000, मतलब 2,73,000 का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको 1,17,000 का बेनिफिट हो रहा है। कंपैरिजन, अगर हम डिडक्शन दिखाते हैं 2 लाख का, जैसे ओल्ड टैक्स स्लैब में अगर हम डिडक्शन दिखाते हैं तो हमें क्या उसके क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे हम 2 लाख तक का डिडक्शन दिखा सकते हैं, 1.5 लाख सेविंग प्लस 50,000 NPS जो भी है। तो देखिए, अगर आपका 5 लाख तक का है तो न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स के हिसाब से आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 7 लाख तक का है तो न्यू टैक्स में आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, और ओल्ड टैक्स में आपको 2 लाख का आप सेविंग दिखा रहे हैं तो भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। आइए 9 लाख में न्यू टैक्स सिस्टम के हिसाब से आपको 46,800 देना है, और अगर ओल्ड टैक्स सिस्टम्स में आप अपना 2 लाख का सेविंग दिखाते हैं फिर भी आपको 54,600, 54,600 रुपीज़ आपका टैक्स जो है आपका कैलकुलेट होगा, जिसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है 7,800। मतलब अगर आप न्यू टैक्स में रहेंगे तो आपको 46,800 देना पड़ेगा, और ओल्ड टैक्स में रहेंगे तो आपको 54,600 देना पड़ेगा अगर आप सेविंग दिखाते हैं तो ओल्ड टैक्स स्कीम में। ऐसे ही 10 लाख तक में आपको 62,400 देना है बिना कोई सेविंग दिखाए, और ओल्ड टैक्स स्लैब में आपको सेविंग 2 लाख का दिखाते हैं तो आपको 75,000, 75,400 देना है, जो कि आपका जो न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स में डिफरेंट हो रहा है 13,000 का। मतलब आपको 13,000 रुपये फिर भी आपको ज़्यादा लगेगा ओल्ड टैक्स हिसाब से। इसलिए फ्रेंड देखिए, इसमें गवर्नमेंट का पूरा फोकस जो है सिर्फ न्यू टैक्स के ऊपर है। 12 लाख तक में आपको 93,000, 93,600 देना है, और ओल्ड टैक्स में आपको 1,17,000 देना है, इंक्लूडिंग 2 लाख सेविंग, जिसका आपका डिफरेंस आ रहा है 23,400 रुपये। 23,400 रुपये। 15 लाख तक में आपको देना है 1,56,000, और ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से 2,10,600। तो ये था हमारा बजट 2023 में इनकम टैक्स के जो स्लैब्स जो डिसाइड हुए हैं। और इसमें मैंने बोला था कि जो हमारी न्यू इनकम टैक्स सिस्टम्स हैं उसको गवर्नमेंट लागू कर रही है। इसमें जो है ओल्ड टैक्स सिस्टम्स पे कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, वो एज इट इज छोड़ा गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो भी चेंजेस हैं, जो भी हमारा स्लैब, जो भी हमारा लिमिट, जो भी हमारा कैप बढ़ाया गया है, वो सिर्फ न्यू सिस्टम में बढ़ाया गया है। और न्यू सिस्टम में आपका कोई सेविंग्स, कोई डिडक्शन पे आपको आपका कोई डिडक्शन नहीं होता है। लेकिन आपको एक साइड से बढ़ाया है, लेकिन एक साइड से आपको ये भी बोला है कि आपको न्यू टैक्स सिस्टम्स जो है वो आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा, उसमें आपको कोई सेविंग का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। अगर आप ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगे तो उनको फायदा है, उनको उस पे भी तो आप टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस बार का जो न्यू इनकम टैक्स सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट ने घुमा के अगर देखा जाए तो इसमें कोई फायदे नहीं है, घुमा के हमारे को बस ऐसा दिखा दिया है कि अब आपको सेविंग नहीं करना है। अगर आप सेविंग करते भी हैं तो आपको उसमें कोई छूट नहीं मिलने वाला है, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आप ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। अगर आप ज्यादा खर्च करेंगे तो गवर्नमेंट को फायदा होगा, आप उस पर इनडायरेक्ट टैक्स देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट के पॉकेट में ही जाने वाला है। तो
मान के चलिए इस बार का जो टैक्स है, जो इनकम टैक्स है, वो सिर्फ इनकम टैक्स एक बोला जाता है कि मिडिल क्लास को ध्यान में रख के बनाया गया, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्ट प्ले कर दिया है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ओल्ड टैक्स सिस्टम, ओल्ड इनकम टैक्स सिस्टम्स को हटा ही देगी, जो कि अभी एक स्टेप उसने ले लिया है कि न्यू इनकम टैक्स सिस्टम्स को डिफॉल्ट कर दिया है और ओल्ड को ऑप्शनल कर दिया है। ओल्ड को ऑप्शनल किया है। ओल्ड को जो ऑप्शनल किया है, अगर आपको ओल्ड इनकम टैक्स सिस्टम पे जाना है तो आपको चूज करना पड़ेगा। नहीं चूज करेंगे तो आपका न्यू इनकम टैक्स के हिसाब से ही आपका टैक्स कैलकुलेशन होगा। तो ये था फ्रेंड्स इनकम टैक्स 2023-24 के बारे में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप सब्सक्राइब करते हैं और आप लाइक करते हैं तो आपका वो प्यार हम तक पहुंचता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।